हसीन भिखारन और बादशाह। एक भिखारन जो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, दर दर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। एक दिन इत्तेफाक से किसी बादशाह का गुजर वहाँ से हुआ। बादशाह की नज़र जो भिखारन पर पड़ी तो वह बड़ा हैरान हुआ। हालांकि वह मैले कुचले कपड़ों में थी, मगर बादशाह से उसका हुस्न छुपा न रह सका। पहली ही नज़र में वह उसे पसंद आ गई। वह उसे दिल दे बैठा और उस पर अपना दिल हार गया। उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इस औरत को शाही सवारी में सवार करके महल में ले आओ, और मासिता यानी नाइन औरत जो दुल्हन को बनाती संवारती श्रृंगार करने वाली, उससे कहो कि इसे नहला धुलाकर और सजा सवार कर हमारे सामने पेश करे। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। जब वह भिखारन उम्दा किस्म के लिबास और आराइश के साथ बादशाह के सामने पेश की गई तो वह उस पर फिदा हो गया और फौरन उसको अपनी मलिका बना लिया। अब वह भिखारन ऐश व आराम के साथ महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। बादशाह ने उसके लिए किसी चीज़ की कमी न रखी। उसे दुनिया की हर ऐश व इशरत मुहैया की। वह उसे बड़े प्यार व मोहब्बत और आराम से रखता था, मगर उसके बावजूद वह रोज़ बरोज़ दुबली पतली और कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी सेहत गिरती चली जा रही थी और वह कुछ कुछ उदास भी रहने लगी। एक दिन बादशाह ने उससे पूछा, क्या बात है बीवी, जो तुम इतनी कमज़ोर होती जा रही हो? क्या तुम्हारी खुशियों में कोई कमी रह गई है या कोई ऐसा गम है तुम्हें जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? आखिर तुम्हें गम क्या है? कौन सा गम तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है जो तुम यूँ दुबली पतली हुई जा रही हो? अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाऊं, अगर कोई गम है तो उसे भी दूर किया जाए। भिखारन ने कहा, जा पना, ना मुझे कोई गम है ना कोई बीमारी। आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे अपने साथ खाना खाने पर मजबूर ना करें, बल्कि मेरा खाना अलग लगा दिया जाए और मैं सबसे अलग थलग खाना खाऊं। इसके बाद मैं ना कमज़ोर रहूंगी और ना ही मुझे कोई गम होगा। बादशाह ने यह बात सुनी तो बड़ा हैरान हुआ, मगर उसने हुक्म दिया और उस भिखारन का खाना अलग से आने लगा। उसके बाद वह रोज़ बरोज़ सेहतमंद और तंदुरुस्त होने लगी। बादशाह ने खादिमों से पूछा, आखिर यह अलग खाने में क्या करती है? अलग खाने में आखिर क्या राज है जो यह रोज़ बरोज़ तंदुरुस्त होती जा रही है? उन्होंने अर्ज किया, हमें इसका इल्म नहीं, बस इतना मालूम है कि जब खाना आता है तो वह उसे दीवार के ताकों में चुनवा देती है और खिड़कियों के पर्दे डलवा देती है। उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वह क्या करती है और किस तरह खाती है। एक दिन जब वह भिखारन खाने में मसरूफ़ थी, बादशाह ने चुप कर पर्दे के पीछे से झाँका तो क्या देखता है कि भिखारन बारी बारी हर ताक के सामने जाती है और कहती है, खुदा के वास्ते मुझे कुछ दे दो, एक टुकड़ा खाने का दे दो। और फिर उसमें से एक लुकमा उठाकर खा लेती है और फिर इसी तरह चलती हुई दूसरे ताक के पास जाती है और कहती है, अल्लाह के नाम पर एक निवाला दे दो। उसमें से भी एक लुकमा खा लेती है। इसी तरह बारी बारी सब ताकों से मांगती फिरती है और जब पेट भर जाता है तो कनीजों को आवाज़ देती है कि वह खाना वापस उठाकर ले जाए और हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती है। जब बादशाह ने यह हाल देखा तो समझ गया कि अभी तक इसकी भीख मांगने की आदत नहीं गई। हालांकि मैंने इस भिखारन को महल की मलिका बना दिया, मगर इसकी फितरत नहीं बदली। उसने उसी दिन उस भिखारन को महल से निकाल दिया और फिर कभी भी उसका नाम तक ना लिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।